औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ज़हर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल अब्लाग टीवी और मेरा फेसबुक पेज यूके पॉइंट, टिकटॉक और लिंक्डइन। रात के इस तीसरे पहर बहुत इंतहाई अहम तरीन खबरें हैं जो हमने आपके सामने रखनी हैं और आपको बताना है कि इस वक्त ये हुक्मरान क्या करने जा रहे हैं, किस हद तक जा रहे हैं। सबसे पहले कि हम उन खबरों की जानिब जाएं, कुछ चीज़ें हम आपके सामने रखते हैं जिनकी हम कोशिश करेंगे कि डॉट्स मिलाकर एंड पे कोई ना कोई नतीजा निकाला जाए। 28 मई यौम तकबीर, 26 साल के बाद अचानक याद दहानी। मगर यहाँ पर अलमिया क्या हुआ, इनकी सोच कहाँ तक थी? इनकी सोच थी सिर्फ नवाज शरीफ तक महदूद। आज उन्होंने सदर भी बनना था, सदर भी बन गए, बिला मुकाबला बन गए और उन्होंने कहा कि एटमी धमाका उन्होंने किया। अखबारात में बड़े बड़े ऐड दे दिए, बड़े बड़े इश्तिहार दे दिए। जाहिर है डेफिनेटली हुकूमत के लाखों रुपए लगे होंगे। वो हुकूमत के नहीं, वो इस कौम के हैं, वो खजाने के हैं, ये अवाम के टैक्स के पैसों के हैं जो इस मद में लगाए गए। क्या जाती जेब से दिए? अगर जाती जेब से दिए तो फिर ठीक है, और अगर गवर्नमेंट के खजाने से दिए तो फिर ये इंतहाई गलत बात है। मगर इस ऐड में हुआ क्या? एक चाकी की तस्वीर दिखाई गई और नवाज शरीफ की ऐसे हाथ उठाते हुए बड़ी सी तस्वीर दिखा दी गई। कहीं बैक पे एक धुंधली सी तस्वीर जो है वो भुट्टो की दिखा दी गई। अब पाकिस्तान का एटम बम असल खालिक कौन है? अल्लाह और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद डॉक्टर कदीर खान। जी हाँ, भुट्टो ने कहा था कि हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। जो असल एटम बम के जो साइंसदान थे, जो लोग थे, फिर जो ज़ियाउल हक का इसमें किरदार था, वो भी यकीनी तौर पे एटम बम के हवाले से सुनहरे लफ्ज़ों से लिखा जाएगा। मगर वो सारे गुम थे, कहीं भी नहीं थे। सिर्फ एक नवाज शरीफ थे जो कहते हैं कि उन्होंने बटन दबा के बड़ा प्रेशर सह के और बड़ा वो कुछ किया। उस दौर के वाक़ाने हाल बताते हैं कि नवाज शरीफ तो ये चाहते ही नहीं थे। और रिकॉर्ड पर डॉक्टर कदीर खान के इंटरव्यू भी मौजूद हैं। अल्लाह डॉक्टर कदीर खान को गरीक़ रहमत करे कि अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आज उनकी वजह से हम दुश्मन की आंख में आंख डालने के काबिल हो रहे हैं और हम बात कर सकते हैं। और दुश्मन की हिम्मत और जुर्रत नहीं है कि हमारी तरफ वो मैली आंख से देख सके, क्योंकि हम उम्मत मुसलमा की और मुस्लिम मालिक की पहली और वाहिद एटमी क़ुव्वत हैं। लेकिन ऐसे में उनको यहाँ पर भुला देना और उनका नाम तक ना लेना कितना बड़ा जुल्म है। बहरहाल उनके साथ आखिरी ज़िंदगी में क्या हुआ ये एक अलहदा कहानी है, फिर किसी सिटिंग में इसके बारे में बताएंगे। लेकिन बड़ा जुल्म हुआ इस लिहाज से। सिर्फ बटन दबाने से ही नहीं बात बनती, और भी बहुत सारे मामलात हैं। मियाँ साहब ने फिर वहाँ पर तकरीर भी की और उन्होंने कहा कि इमरान खान के खिलाफ जो है सच्चे जो हैं वो बिल्कुल दुरुस्त केसेस हैं, इसलिए इन्हें करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। नवाज शरीफ ने तकरीर की जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान जो हैं वो उन्हें सारे सच्चे केस हैं और उन्हें जो है करार वाकई सज़ा मिलना चाहिए। सज़ा दे मिलेगी या नहीं मिलेगी ये तो बात का मसला है, तो अदालतों ने फैसला करना है। लेकिन मियाँ साहब अगर आप भी देखें तो आपके भी मामला कुछ ऐसे ही चलते हुए नज़र आ रहे हैं। बेनज़ीर की हुकूमत हो, यूसुफ रज़ा गिलानी की हुकूमत हो, जुनैदी की हुकूमत हो, मुशर्रफ की हुकूमत हो, ये देखिए कितनी हुकूमतें ही आप पी गए और ऐसे मामलात आपके चलते रहे। फिर आप कहते हैं कि सज़ा मिलना चाहिए। बहुत सारे जो हैं चीज़ें आपके भी हिस्से में निकलती हैं, जिस इदारों की हर्जा सराई आपने की और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो केस चल रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, या और भी जो मामलात हैं जो नैब से केस वापस कराए हैं, माफ़ कराए हैं, वो सारी चीज़ें हैं। जो साबिक चीफ जस्टिस हैं साकिब निसार, उन्होंने तो जवाब ही देना पसंद नहीं किया। हालांकि आपने कहा तकरीर में कि उन्होंने आपको ताहयात नाअहल कर दिया था। ये बिला मुकाबला था ये सारा मुकाबला और इसमें आप मुंतखब हो गए। बहरहाल ये तो आगे देखते हैं कि हालात का कहाँ जाते हैं। इमरान खान जो हैं वो डटे हुए हैं, वो अपने सफ़ों पर उन्हें एतमाद है और वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से हुक्मरान जो हैं वो शदीद परेशान हैं। अब मियाँ नवाज शरीफ जो हैं उनका अगला शिकार कौन होगा? जी हाँ, वो सदर तो बन गए हैं। आप अब किसकी मुखालफत करेंगे? वो कैसे चलेंगे? एक तरफ भाई की हुकूमत है, एक तरफ बेटी की हुकूमत है, तो बेटी ज़्यादा अजीज़ होगी, भाई को निशाने पर रखेंगे। लिहाजा आने वाले दिन जो है वो शहबाज शरीफ के लिए कोई इतने अच्छे साबित नहीं होंगे।
अब हम बात बता रहे थे कि अब चूंकि पंजाब हुकूमत ने कहा था कि इमरान खान के खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई जो है होना चाहिए और कानून के मुताबिक उन्होंने कुछ इकदाम भी उठाए, इसीलिए रात गए जो है बहरिया रावलपिंडी के फेज 2, 6 और 8 पर जो है छापा मारा गया, क्योंकि जो कादर यूनिवर्सिटी है उसमें 190 मिलियन पाउंड का जो केस है उसमें मलक रियाज और उनका बेटा अली रियाज है और नामजद मुल्जमान है और अभी तक ये पेश नहीं हुए। रात भर वहाँ रात गए छापा मारा गया, वहाँ से कुछ सबूत कुछ डॉक्यूमेंट्स है वो इकट्ठे किए गए। पुलिस की भारी नफरी नैब की हमरा मौजूद थी, कुछ सहाफ़ियों के साथ भी वहाँ पर तल्ख कलामी हुई और सुनना यह जा रहा है कि मुबैना तौर पर 2-3 सहाफ़ियों को कुछ उन्हें तशद्दुद का निशाना ही बनाया। इसके बाद जो है जब सारा रास्ते बंद हो गए, ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया, सारी कार्रवाई करने के बाद फिर वो बहरिया एनक्लेव की तरफ जो है टीम रवाना हो गई। कहा यह जा रहा है कि मलक रियाज ने जो चिड़ियाघर के लिए जगह ली थी उसे भी यूटिलाइज किया है। बहरहाल मलक रियाज के भी एक अलहदा केस हैं और लंबे चौड़े केस हैं। एक दिन पहले उन्होंने ट्वीट की थी कि मुझे जो है इंतहाई दबाव में लाया जा रहा है, लेकिन मैं दबाव जो है बर्दाश्त कर रहा हूँ, मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँगा, कोई मुंह नहीं खोलूंगा इस वजह से। फिर उनकी एक ऑडियो भी लीक हो गई जिसमें उन्होंने वाजे किया कि वो अगर मरे या कुछ ऐसे मामलात उनके ज़िंदगी के हुए तो उन्होंने वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर लिए और बड़े बड़े जो है नाम वो सामने आ जाएंगे। फिर रात गए उन्होंने एक ट्वीट की, उन्होंने कहा कि जितना मर्जी मेरे साथ सलूक कर लें, मैं किसी तरह भी ना झुका हूं ना मैं झुकूंगा, उन्होंने वाज़े तौर पर कह दिया। अब ये छापा पड़ा, इसके बारे में जो है तहकीकात आगे चलेंगी, क्या डॉक्यूमेंट्स लिए हैं, क्या चीज़ें ली हैं, वो आगे पता चलेगा। लेकिन एक बात ज़रूर हम यहाँ अहम है, क्या मलक रियाज इतना बच्चा है, क्या इतना काका है कि उसने सारे अलकादर यूनिवर्सिटी के सारे डॉक्यूमेंटेशन जितनी भी हैं वो उसने यहाँ रखी हुई होंगी या बहरिया में रखी होंगी या एनक्लेव में रखी होंगी। एक कॉमन सेंस की बात है, सोचने की बात है। आप छापा मारें, ज़रूर मारें, लेकिन अवाम को जो है परेशान ना करें। अगर मलक रियाज ने कुछ करप्शन की है, बहरिया में कुछ नाजायज मामला किए हैं, कब्जे किए हैं, चिड़ियाघर की ज़मीन को गलत इस्तेमाल किया है, तो वहाँ जो रहने वाले लोग हैं उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए अदा किए हुए हैं, उन्हें डिस्टर्ब ना करें। उनके लिए ऐसे नहीं होता कि रास्ते बंद हो, आप दफातर पर छापे मारें, डॉक्यूमेंटेशन जो कुछ भी है आप लें, उन्हें बरामद करें। जो कल्प्रिट है, जो मुजरिम है, जो मुल्जिम है, उन्हें आप गिरफ्तार करें, उनसे तहकीकात करें, लेकिन अवाम को परेशान ना करें। ये थी सबसे अहम तरीन खबर। लेकिन अब मलक रियाज जो है वो डट गए हैं। अब ये कहानी जो है कहीं लंबी चलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मलक रियाज बकौल मलक रियाज के उनके पास भी बहुत ज्यादा ऐसे सफेद पोशों के जो है ऐसे राज मौजूद हैं जो ऑडियो वीडियो की सूरत में है। वो पहले भी एक दफा सहाफियों की एक लिस्ट जो है वो जारी कर चुके हैं जो उनसे माल भत्ता पानी वो लेते रहे हैं और बाकायदा तौर पर सबूतों के साथ उन्होंने जारी की थी। और अब भी यही लग रहा है जो उन्होंने कहा है कि उनके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, चाहे जो मर्जी कर ले, मैं किसी दबाव में नहीं आऊँगा और मैं कोई ऐसा बयान नहीं दूंगा। तो उन्होंने भी अपनी पिटारी में कुछ ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं जो आने वाले दिन में तहलका खेज साबित होंगी। इसके साथ ही आप हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। वीलॉग पसंद आए तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।